वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैजी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी मैजी सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वंस अगेन वेलकम करता हूं। डियर, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के डीसी पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 का जो 10 का 10 प्रॉब्लम का डीसी मैंने किया था, और आज हम लोग कुछ अदर राइटर का आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा और आर.एस. अग्रवाल का, या कहो तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, ज्यादा नहीं 10 करूंगा। कंसेप्ट से मतलब है हमें, क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है डियर। तो चलिए 8 से 10 प्रॉब्लम हम लोग क्वांटिटी वाला नहीं क्वालिटी वाला करेगा, क्वालिटी बेस्ड करेगा, ठीक है। और मैं हेडिंग लिख रखा हूं एक्स्ट्रा डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। और हेडिंग जैसा रहता है डियर कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या कभी कभी फाइंड द डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या फाइंड द डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर डियर मैं वही सब फॉर्मूला, किस फंक्शन का डीसी किसके लिए हम जानते हैं या करते हैं या होता है, वो मैं लिख रखा हूं। बाद बाकी बीच में जो रूल आएगा वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। लेट y इज इक्वल टू, हमने दिया हुआ फंक्शन को y सपोज कर लिया है, और ये सपोज करना थोड़ी सी इजी के लिए होता है डियर। तो चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ये लाइन लिखते हैं ऑपरेटर स्टार्ट, डी डी एक्स स्टार्ट, और इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स। हाँ डियर देखो इधर क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज, हाँ जैसा कि डियर बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, x के बदलने से रूट x बदलेगा, रूट x के बदलने से ये पूरा वेरी करेगा। बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, और वो भी बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल में बेस हमारा e को छोड़कर है, तो ये जनरल एक्सपोनेंशियल हो गया डियर। और कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए जानते हैं, तो चेन रूल से 10 इनवर्स रूट एक्स, और ऐसे भी जानते हैं डीसी कि कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए करते हैं या जानते हैं या होता है। तो यहां पावर है 10 इनवर्स रूट एक्स, और हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं ना होगा, कहां से होगा, हमारा तो फॉर्मूला है पावर के रिस्पेक्ट में। पावर कुछ और है, करना चाह रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए चेन रूल्स लगा के हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो पावर क्या है 10 इनवर्स रूट एक्स, और फिर जब इसके रिस्पेक्ट में किया तो ऐसा लगता है कि इससे हमने भाग दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इनवर्स रूट एक्स। और जिसको हमने पावर बोला डियर, जिसको पावर वो तो इनवर्स निकला, और कोई भी इनवर्स का डीसी उसके वैल्यू के लिए हम जानते हैं। तो चलो यहां से हम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कर दिया, और जिसे वैल्यू बोला पहले तो अरेंज करेंगे ही ना, पहले अरेंज कर दिया, और जिसे वैल्यू बोला वो तो एक तरह का अलजेब्रिक फंक्शन निकला, या रूट का डीसी हम किसके लिए, रूट का डीसी देखो डियर, रूट का डीसी जिस पर रूट उसी बेस के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, और क्या होता है 1/2 रूट थीटा। तो यहां एक्स के रिस्पेक्ट में जिस पर रूट उसके रिस्पेक्ट में हम जानते हैं या करते हैं। तो यहां से यहां तक कैसे आया डियर, ये वही बाय चेन रूल, बाय CR, और कोई भी रूल कहां पहुंचाता है, फॉर्मूला तक पहुंचाता है, याद रखना है। तो ये फॉर्मूला तक पहुंच गया, और उसके बाद हम उसका डीसी लिख देगा a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में। मैं इसको अगर x मानूं, देखो ये अगर मैं x मानूं, ये अगर मैं x मानूं तो ये x होगा, a टू दी पावर x का डीसी a टू दी पावर x इंटू लॉग a, तो हो जाएगा 5 टू दी पावर 10 इनवर्स रूट x इंटू लॉग 5 इंटू, अब आ जाओ तो 10 इनवर्स रूट x का डीसी रूट x के रिस्पेक्ट में, 10 इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/1 प्लस x, और x की जगह में रूट x है उसका स्क्वायर। और फिर ये तो हमारा अभी अभी वाला फॉर्मूला देखा हमने, ये रहा डीसी। तो रूल लगा के हम फॉर्मूला तक पहुंचाते हैं डीसी, यही मेन मकसद है, रूल लगाने के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम।
और जैसे ही रूल लगाया फॉर्मूला रिजल्ट लिख दिया, और उसके बाद कैलकुलस खत्म। यहाँ के बाद इस स्टेप के बाद कैलकुलस खत्म। आगे क्या है? अलजेब्रा, ट्रिगो, बस यही सब है। तो आगे अगर अलजेब्रा ट्रिगो थोड़ा थोड़ा हो सकता है तो कर देना है। अलजेब्रा बोले तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना, कैंसिल करना, कॉमन लेना, बस यही सब मिला जुला के हमारा काम है सॉर्ट करना। तो देखो तो यहाँ से क्या हो सकता है, ऊपर में हमारा क्या क्या जाएगा, तो ऊपर में जाएगा 5 10 इनवर्स रूट एक्स इंटू log of 5, ये इंटू है डियर, ये नीचे है, हाँ ये नीचे है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट एक्स, और अंदर में है 1 प्लस एक्स। अधिक से अधिक इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ रूट एक्स होगा, यहाँ एक्स पर पावर 1 पहले से और हाफ, तो एक्स टू दी पावर 3/2 हो सकता है डियर। तो ये काम छोटा है, ये हम करें या ना करें, यही हमारा सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ। एंड दिस इज द डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव हुआ डियर। ठीक है, चलिए तो उतारना है तो फिर मैं वही बात बोलूंगा, थोड़ा स्टॉप कर लेना है, थोड़ा बैक कर लेना है, थोड़ा जूम कर लेना है, या स्क्रीनशॉट लेना है डियर, उतार लेना है। ठीक है, कोशिश करूंगा वीडियो लंबा ना बने, बट कभी कभी कुछ चीज़ों को फिनिश करना पड़ता है। 10-15 मिनट के लिए दूसरा वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता है, तो कई बार 1 घंटा 10 मिनट का बन जाता है डियर। चाह करके भी मैं उसे शॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये है 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स, ऐसा है डियर 5 टू दी पावर। चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ऐसा करके है डियर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर, ऐसा करके है, 3 5 है। हाँ चलो यहां से देखते हैं। तो चलो पहले ऑपरेटर में डालते हैं, पहले डिफरेंशिएट करके उसे डिफरेंशियल ऑपरेटर में डाल देते हैं। इधर कुछ नहीं करना है, मेरा तो इधर समय बच रहा है। चलो सीधा सीधा मैं इसको हॉलर में डाल देता हूं। देखो 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स, हाँ ये रहा डियर। अब जरा देखो तो हम इसको किसके लिए सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए सोचेंगे डियर, एक्सपोनेंशियल के लिए सोचेंगे। तो देखो यहां से थोड़ा ये बड़ा होगा, इसलिए हमें जगह चाहिए। हाँ अच्छा, अब बताओ, देखो यहां से थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूं डियर कि इस 5 को ए मान करके ये पूरे को मैं एक्स मान लेता हूं, क्योंकि एक्स के बदलने से, एक्स के वेरी करने से 5 टू दी पावर एक्स बदलेगा। एक्स बदलेगा तो ये भी बदलेगा। जैसे एक्स अगर 2 है तो ये 25, एक्स अगर 3 है तो 125 हो जाएगा, एक्स अगर 1 है तो ये 5 हो जाएगा। तो एक्स के बदलने से 5x, और इतना ही नहीं, इसके बदलने से 5 टू दी पावर ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। तो हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और ये बेस, तो हम इसके पावर एक्सपोनेंशियल बेस कांस्टेंट, x के बदलने से ये पूरा वेरिएबल, इसको हम x की तरह सोचेंगे, पावर वेरिएबल हो गया, बेस कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल का डीसी पावर के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया डियर। और बैलेंस करने के लिए ऐसा लिखेंगे। फिर ये तो उसी जैसा लगता है, नीचे वाले 5 को, इस तरह के क्वेश्चन में नीचे वाले कांस्टेंट को छोड़ करके चाहे या 4 दे सकता है, या ऐसा भी दे सकता है 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर, ऐसा भी दे सकता है डियर। तो सोचना है कि नीचे वाले को छोड़कर पूरा वेरिएबल है, एक्स के बदलने से पूरा बदलेगा। ठीक उसी तरह से जब इसकी बारी आएगा तो इसको कांस्टेंट समझ के इसको पूरा वेरिएबल बदल देना है। फिर जब इसकी बारी आएगा तो नीचे वाले को कांस्टेंट मान के रेस्ट वाले को वेरिएबल, नीचे वाले को कांस्टेंट सोच करके ऊपर वाले को या रेस्ट वाले को वेरिएबल, दैट इज एक्सपोनेंशियल, जैसा हम इससे ट्रीट करेंगे और उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग। तो अब बताओ, नीचे वाले कांस्टेंट को छोड़कर रेस्ट वाले को हम वेरिएबल सोचेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में,
है ना, ये रहा। और फिर इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया, और ये तो एकदम प्योर रूप से एक्सपोनेंशियल दिखता है, और इसका डीसी इसके पावर के रिस्पेक्ट में, देखो ऐसा हो गया डियर। ये वाला मिटा दूंगा, थोड़ा यहाँ जगह चाहिए, देखिए, हाँ थोड़ा लगता है इसका इंक खत्म हो रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं ये वाला ले रहा हूँ। चलिए डियर, ए टू दी पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ए टू दी पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डियर? हाँ थोड़ा नीचे चाहिए ये, चलिए तो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, ए टू दी पावर एक्स दैट इज 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बोले तो 5। हाँ फिर डियर ए टू दी पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, इस पूरे को अगर एक्स मान लिया जाए, ए टू दी पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए टू दी पावर एक्स दैट इज 5 टू दी पावर एक्स, ये एक्स हो गया, और इनटू लॉग ए बोले तो 5। फिर डियर ये तो एकदम स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लगता है, 5 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5। बस थोड़ा सजा के अगर लिख दिया जाए डियर, तो इसका डीसी ऐसा हो जाएगा। देख लो, छोटा वाला को या चलो बड़ा वाला को लिख देता हूँ, 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 5 टू दी पावर एक्स इंटू, पहले इसको लिख लेता हूँ, 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर एक्स इंटू 5 टू दी पावर एक्स, है ना। और अब यहां से आइए, लॉग 5 इंटू लॉग 5 इंटू लॉग 5 होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है डियर, ठीक है। देखिए ये हुआ, और यही रहा हमारा डीसी, देख लो, ठीक है। तो देखने में थोड़ा शुरुआती दौर में डरावना लगता है, इसका एक ही फंडा है कि नीचे वाले को छोड़ के रेस्ट को एक्स की तरह ट्रीट करना है, एक्स की तरह सोचना है, और उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते चलना है। तो हमें लगता है कि चाहे 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 रहे, या 1 मोर 5 रहे, एक और 5 रहे, या इसी तरह का 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर, ऐसा हो सकता है 8 टू दी पावर 8 टू दी पावर 8 टू दी पावर, या 9 टू दी पावर 9 टू दी पावर 9 टू दी पावर 9 टू दी पावर डियर, ऐसा भी हो सकता है। तो बस आपको फंडा समझना है, नीचे वाले को छोड़ के रेस्ट वाले को एक्स की तरह सोचना है, और उसके रिस्पेक्ट में करते चलना है, और इसे एक्सपोनेंशियल के जैसा ट्रीट करना है ना। चलता हूं, अब एक तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं एक्स्ट्रा में। देखो डियर, चलिए तीसरा में, हाँ ये वाला लेता हूं। हालांकि ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है, लेकिन मिसलेनियस वाला मैं मिसलेनियस में आके बताऊंगा। लॉग पहले बेस ही यहां बोलूंगा, लॉग ऑफ बेस 7 ऑफ लॉग बेस 7 ऑफ एक्स, इस तरह से है, ऐसा करके है। देखिए जनरल लॉग है सब, जैसे भी जनरल एक्सपोनेंशियल था वैसे ही जनरल लॉग है सब। जो बेस ई को छोड़ के कोई दूसरा होता है तो इसे हम लोग जनरल, और नेचुरल बेस के लिए हम लोग ई नहीं लिखते हैं। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हॉलर में डालेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग टू दी बेस 7 ऑफ लॉग टू दी बेस 7 ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। और लगा दिया मैं, हॉलर में डाल दिया डियर। चलिए अब मैं याद दिलाता हूँ, लॉग चाहे नेचुरल रहे या जनरल, उसका डीसी तो हम लोग नंबर के लिए जानते हैं। तो इस लॉग, और हमेशा चाहे इनवर्स रहे या ट्रिगो रहे या लॉग रहे,
हम हमेशा लेफ्ट साइड के बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। तो इस लॉग के लिए ये टोटल का टोटल हमारा नंबर का काम करेगा, ये नंबर का काम। तो चेन रूल से इस लॉग का DCO हाँ यहां किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इस लॉग के लिए ये नंबर है तो इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा करेंगे डियर। और फिर इनटू, ऐसा लगता है कि इससे हमने डिवाइड किया है, log of x to the base 7 किसके रिस्पेक्ट में? हाँ आप बताओ, जिसको हमने इस लॉग के लिए नंबर बोला है, नंबर के रिस्पेक्ट में किया, अर्थात इतना से ऐसा लगता है कि डिवाइड किया तो इतना से बैलेंस किया। और फिर बताओ, इस लॉग के लिए नंबर तो यही रहा, x के रिस्पेक्ट में होगा, है ना? हाँ डियर, थोड़ा बस फंडा समझना है कि हम जानते किसके लिए हैं, फॉर्मूला होता किसके लिए है, करते किसके लिए हैं, ऐसा नहीं है। तो रूल है ना, उस रूल से हम वहां तक पहुंचा देते हैं, फिर उसका DC लिख देते हैं। चलो हाँ, अब जनरल लॉ का DC क्या होता है डियर? 1/x। तो x का काम ये कर रहा है ना, x का काम ये कर रहा है, यहां पर x का काम ये कर रहा है, तो 1/x। x क्या हो जाएगा? log of x to the base 7 इंटू log of a बोले तो 7। देखो 1/x, तो x के रोल में जो है 1/x इंटू log a, तो a के रोल में हमारा 7 है। अब आ जाओ इसके लिए 1/x और फिर log a बोले तो 7, है ना? बस सजा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? इसी तरह का एक क्वेश्चन NCERT ने मिसलेनियस में जाके दिया है, तो हम जब मिसलेनियस करेंगे तो वहाँ इसको याद दिला देंगे फिर से एक बार। अच्छा, ये अलग से है डियर, ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है। तो अगर मैं सजा के लिखना चाहूँ तो आंसर हो जाएगा, x को पहले लिख देता हूँ, ये देखो ये अलग गुणनखंड है, x ये रहा हमारा log x to the base 7 इंटू log 7 होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बात याद रखना है डियर, अभी अभी log में ऐसा भी आया था log 5 क्यूब, और अब आया हमारा log 7 स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक बात जान लेना है, ट्रिगो में हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा का होल क्यूब को हम ऐसा लिखते हैं डियर, होल पावर को इंटरनल पावर में हम लिखते हैं ऐसा, बट ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा होता है डियर, लॉग में ऐसा नहीं होता है। लॉग होल पावर को हम लोग अगर ऐसा लिखें, लॉग ऑफ क्यूब 5 या लॉग स्क्वायर 7, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ऐसा बात हम सिर्फ ट्रिगो में करते हैं, ऐसा इनवर्स में भी नहीं करते हैं। हाँ, इनवर्स में भी नहीं होता है ऐसा करके हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो में होता है, ना ही इनवर्स में होता, होल पावर को अंदर पावर में, होल पावर को अंदर के पावर में, ना ही लॉग में होता है। याद रखना है, ये सब भी बात ध्यान, बीच बीच में इस तरह की भी बातें कुछ सीखते रहना है ना? जो ट्रिगो है वो ट्रिगो में होल को अंदर करेंगे, बट इनवर्स और लॉग में ऐसा नहीं होता है डियर। हाँ, चलता हूँ एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में अगर एक्स्ट्रा ले लूँ डियर, देखो तो हाँ, ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, log 13 to the base x, log 13 to the base x। अब 13 के जगह में 2021 भी लिया जा सकता है, 5, 7, 8, 12 भी लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। ये रहा डियर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, ये सब को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो डियर, अब देखो तो पहले आप लॉग का डीसी, चाहे जनरल हो या नेचुरल हो, जनरल हो या नेचुरल हो,
कोई भी log का DC किसके लिए जानते हो? तो जो नंबर है उसी के लिए तुम जानते हो। साथ ही साथ जनरल log हो या नेचुरल log, दोनों का बेस कांस्टेंट होना चाहिए। बेस कांस्टेंट जनरल के लिए या नेचुरल के लिए ए है, तो यहां नहीं है का मतलब ई है, ई। तो बेस कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ही वेरिएबल, और उसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी करते हैं। बट डियर यहां देखो ठीक उल्टा है, यहां नंबर ही कांस्टेंट है, बेस ही वेरिएबल है। तो अब हम यहां इसको ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। तो ऐसा के लिए हमारे पास लॉग का फॉर्मूला है डियर। मैं चाहूंगा कि ये लॉग का एक बार फॉर्मूला याद दिला दूं। जैसे log ऑफ अल्फा टू दी बेस बीटा, हम इसे अगर एक लॉग में लिखते हैं डियर, एक लॉग में, याद रखिए, अगर मैं इसे एक लॉग में लिखूं तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, log ऑफ बीटा टू दी बेस अल्फा। ऐसा जो नंबर है वो बेस बनेगा, जो बेस है वो नंबर बनेगा। तो इस हिसाब से हम इसको ऐसा भी लिख के कर सकते हैं, 1 बाय log ऑफ x टू दी बेस 13। अब ये अपने फॉर्म में आ गया, अब ये इस रूप में आ गया। या एक और फॉर्मूला है डियर, और अगर मैं इस लॉग को 2 लॉग में लिखूं, 2 लॉग में, तो ऐसे लिखूंगा, ऊपर वाला लॉग में दिया हुआ लॉग का जो नंबर है वो ऊपर वाले लॉग का नंबर बनेगा, और दिया हुआ लॉग का जो बेस है वो नीचे वाले लॉग का नंबर बनता है। देख लो, एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, और यहां बेस आप जो चाहो, गामा चाहो तो यहां गामा हो जाएगा, थीटा चाहो तो यहां थीटा हो जाएगा, 10 चाहो तो यहां 10 हो जाएगा, 12 चाहो तो यहां 12 हो जाएगा, ई चाहो तो ई हो जाएगा। तो हम लोग ई ले लेते हैं। तो ये 2 फॉर्मूला है, एक ये रेसिप्रोकल वाला, एक ये रेशियो वाला। तो एक लॉग को हम 2 लॉग में लिख सकते हैं डियर। ठीक है, देख लो, जिस लॉग में लिखना हो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसको जनरल लॉग से हटाकर इसे नेचुरल लॉग में लिख दूं, इस वाला में। तो ये नहीं लगा करके मैं इसमें ये लिख रहा हूं, ऐसा वाला। तो ये तो हो ही सकता है, मैं चाह रहा हूं कि इसको ऐसा कर दूं, log ऑफ 13 अब बाय log ऑफ x। अब दोनों लॉग का बेस नहीं है तो ई है, ये वाला हमने यूज किया। वैसे भी ई हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। चलो, तो हम लोग रेसिप्रोकल नहीं यूज करके हम लोग 2 वाला यूज किया, ये वाला यूज नहीं किया हम लोगों ने, ये वाला। और अब हम इसका हॉलडा ऐसा करने से हुआ क्या डियर, बेस ई में आ गया, बेस ई में आ गया, है ना। तो बस याद रखना है, लॉग का भी कई बार हम हेल्प लेते हैं, लॉग के प्रॉपर्टी का भी हेल्प लेते हैं। चलो, इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स, ये रहा log ऑफ 13 बाय log ऑफ x। हाँ, याद रखना है, एक लॉग 2 लॉग में बट गया है, 2 लॉग के रेशियो में दिया हुआ लॉग का नंबर ऊपर वाले लॉग का नंबर बना, दिया हुआ लॉग का बेस नीचे वाले लॉग का नंबर बना है। और ये बेस हम जो कुछ लेंगे दोनों का सेम लेंगे, सहूलियत के लिए ई ले लेते हैं, वही एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डियर जरा ध्यान से देखो, तो ये log 13 कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर दीजिए ना, log 13, ये यहाँ तो ई है, तो जिस नंबर का log ले रहे हैं, अब बेस तो पहले से कांस्टेंट है, तो ये 13 कांस्टेंट होने से टोटली कांस्टेंट हो गया। तो इसे हम लोग बाहर निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, और तब ऐसा कर दीजिए। ऐसा कर दो डियर। ठीक है, log 13 बाहर निकल गया। अब या नहीं तो इसको पावर ऊपर में ले जा सकते हो, या नहीं तो फिर u और v में कर दीजिए, क्वोशंट रो लगा दीजिए। अब यहां से क्वोशंट रो लगाया जा सकता है। चलो, log 13, देख लो। चलिए, v कांस्टेंट, अभी मैंने फॉर्मूला याद दिलाया था, u बाय v वाला में क्या होता है, u वाला v वाला में, ये सब पुराना हो गया, सॉरी। u बाय v में क्या होता है ना, v कांस्टेंट, dc ऑफ u बोले तो 0,
जो ऊपर है जो पहले है उसका डीसी पहले होता है, जो पहले है जो ऊपर उसका डीसी पहले, नीचे वाला गुना में कांस्टेंट, दैट इज u का डीसी भी कांस्टेंट, माइनस जो नीचे है जो बाद में उसका डीसी बाद में है ना, या v का डीसी बाद में, तो यह u वाला कांस्टेंट हो गया। और अब इसका डीसी करना है डियर, log x का डीसी डायरेक्ट देखो ना, अब मैं इतना कितना दिखाऊंगा, ये सब तो बहुत पुराना हो गया। देखो v कांस्टेंट डीसी ऑफ u माइनस u कांस्टेंट डीसी ऑफ नेचुरल लॉग जो कि होता है 1/x एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये देखो v स्क्वायर ऐसा करके, ठीक है डियर। हाँ देखो, चलो यहां से देख लेते हैं log 13 और ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यहां से देखिए तो खत्म, माइनस एक्स को नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस 1/x इंटू log x होल स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा अगर मैं अरेंज करूं तो माइनस आगे हो जाएगा 1/x। अब देखो ध्यान से, log 13 इसको मैं दो तरीके से लिख देता हूं, log x इंटू log x, ऐसा कर दिया, ठीक है। ऐसा करके मैं क्या करना चाह रहा हूं, फिर से उसके पुराने रूप में लिखना चाह रहा हूं। अब इसको जरा देखो गौर से, यही चीज यहां है, अब इसको मैं पुराने रूप में लिख सकता हूं, तो लिख दूंगा माइनस 1/x इंटू log ऑफ 13 टू दी बेस x। देख लो, नीचे वाला log एक log का बेस बन जाएगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले log का नंबर बन जाएगा। और इसको तो नीचे रख सकते हो, या अगर तुम इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल लोगे, log यहां बेस है e तो हो जाएगा e टू दी बेस x, या नहीं तो अगर नीचे रखना चाह रहे तो नीचे ही रख दो, ऐसे ही रख दो। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसे लिख देना चाहिए, माइनस ये दोनों नीचे है, ये ऊपर चला गया, log 13 टू दी बेस x अब बाय x इंटू log x, ऐसा हम लिख सकते हैं डियर। देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए x इंटू log x, ठीक है। कोई अगर यहीं तक रखना चाहे, इसी को सजा के रख दे तो वो भी आंसर होगा। ये अलग अलग रूप है ना। और मैं फिर कहा कि इसको कोई इस तरह से लिख के भी इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, रूप अलग अलग है, वही थिंग्स है, फिर वही बात, चीजवा वही है, शकलवा अलग अलग है, थिंग्स आर सेम बट फॉर्म आर डिफरेंस, है ना जी। हाँ याद रखना है। चलो ये था हमारा तो छोटा सा क्वेश्चन जिसमें लॉग का जबरदस्त यूज हुआ है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूं। एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन मैं ले आया हूं। हाँ देखो तो, चलो यार इसको मैं हटाता हूं अब मेरे ख्याल से। देखो तो ऐसा करके मैं ले लेता हूं 5 नंबर, बड़ा वाला तो नहीं है ज़्यादा, वाई। हाँ ये रहा, एक जनरल लॉग ही है बट ऐसा नेचुरल लॉग ही है, x प्लस, देखिए ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, ddx log of x plus x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये, और हमें लगता है इसमें तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, हमें लगता है कि ऐसे ही हो जाना चाहिए। जनरल लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग है, और कोई भी लॉग चाहे जनरल हो या नेचुरल हो, लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x उसके नंबर के रिस्पेक्ट में x प्लस
ऐसा हो गया डियर। इस लॉग का उसके नंबर के रिस्पेक्ट में किया और ऐसा लगता है कि इतना से डिवाइड किया तो यहां बैलेंस कर देंगे। और ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन, ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक है और हम अलजेब्रिक का डीसी हमेशा बेस एक्स के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं। हाँ, इधर नहीं मिटा रहा हूं कि एक लॉग वाला करूंगा अभी, इसीलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं। देख लो, ये जनरल, ये नेचुरल लॉग में आ गया है क्वेश्चन, तो जो थोड़ा सा बड़ा लगता है। चलो इधर हमारा ये रहेगा और बताओ लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x ऐसा हो गया डियर। हाँ, इधर देखा जाए अब यहां से सम रूल लगेगा। ये तो चेन रूल हुआ, अब अंदर में सम रूल। ये है u, ये है v और u का डीसी एक बार मैं दिखा देता हूं, हालांकि डायरेक्ट यहां 1 करना चाहिए और यहां अब यहीं पर मैं करता हूं डियर। देखो तो रूट जिस पर उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए था, तो ये रूट इस पर है इसके रिस्पेक्ट में। इस स्टेप के बाद नहीं लिख करके यही कर दे रहा हूं, थोड़ा स्टेप बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, है ना। रूट जिस पर उसके रिस्पेक्ट में, और ऐसा लगता है कितना से डिवाइड किया है तो यहां बैलेंस कर दिया है। और ये तो एक तरह का अलजेब्रिक है। कांस्टेंट का भी डीसी हम वही एक्स के ही रिस्पेक्ट में जानते हैं। ऐसा हो गया डियर, देख लो। और ये ब्रैकेट लगाना बेहद जरूरी होता है। हाँ चलो, ये रहा। अब बोलो तो डियर, ये जैसा का तैसा इसको ढूंढते रहना है। 1/x प्लस एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, अब बताओ रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 ऐसा कर दूंगा डियर। और अब इधर बताओ तो क्या हो जाएगा, यहां अंदर में फिर सम रूल लगेगा। चेन रूल, अंदर में सम रूल, फिर चेन रूल, फिर सम रूल, रूल के अंदर रूल। अब बताओ ये रहा 2x और ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट का डीसी 0, सॉरी थोड़ा सा ध्यान भंग होता है, गलत हो जाता है। हाँ देख लो डियर, अब ठीक है, यहां पर सम रूल लगा दिया, एक्स स्क्वायर का डीसी, कांस्टेंट का डीसी, और कुछ काम हम यहीं पर कर सकते हैं। 2x प्लस 0 तो 2x होगा, तो ये फाइनली 2x हो गया। और फिर हम इस 2 को कटा सकते हैं डियर, है ना। हाँ, नीचे जगह परमिशन नहीं दे रहा है, मैं इसे ऊपर ही लिख के सिंप्लीफाई करता हूं। देख लो डियर, उतारना है तो फिर वही बात, जूम कर लेना है, थोड़ा सा जूम तो होता है, थोड़ा स्टॉप कर लेना है, थोड़ा बैक कर लेना है, ठीक है। हाँ देखो, चलो अब यहां से देखो, चलो देखो तो ब्लू पेन से ज़्यादा नहीं दिखता है, इसलिए मैं ब्लू पेन से नहीं लिखता हूं। हाँ, यहां पर रहा 1/x, इतना टेढ़ा हो जाता है ब्लू पेन से। हाँ, ये x प्लस ऐसा हो गया इधर। अच्छा, इधर अगर एलसीएम लिया जाए डियर, देखो तो इसके नीचे 1 है, 1 और इसका एलसीएम क्या होगा, ओह सॉरी, एलसीएम तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा एलसीएम, ठीक है। और अब बताओ ये यहां आ जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, भागफल क्वोशंट यही रहेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। प्लस, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट
भागफल 1, 1 को x से गुना करेंगे x, ऐसे हो गया डियर। अब ध्यान से देखो डियर, जो यहां है x वो बाद में है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो बाद में है वो पहले है, दैट इज ये और ये सेम थिंग है, सेम थिंग बट अप एंड डाउन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, हैज गॉन, ये फाइनली कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है डियर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही रहा हमारा डीसी डियर, यही रहा हमारा डीसी, देखो ठीक है। तो यहाँ रूल था, रूल के अंदर रूल बहुत टफ तो नहीं था, थोड़ा सा रूल का अगर फंडा ठीक ठाक है, ये सब बना रहे हैं इसलिए कि रूल थोड़ा और रिवीजन हो जाए, एक दो बार रूल अगर रूल के अंदर रूल वाला करते हैं तो जो भी कभी हम स्लिप करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं, थोड़ा मिस करते हैं, ये सब बनाने से थोड़ा उसका रिवीजन हो जाता है और थोड़ा एक बार दिमाग में आ जाता है ना। तो चलो 6 नंबर लेता हूं डियर में, आ जाओ 6 नंबर में, देखो 6 नंबर थोड़ा एक मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूं जानबूझ के, थोड़ा सा समझाने में हमें सहूलियत हो, सॉरी आपको थोड़ा सा समझ में आए इस बात को। लेट y इज इक्वल टू, देखो ऐसा है 3 इंटू e टू दी पावर 3 इंटू log of x माइनस 2 इंटू log of x टू दी पावर 5 टू दी बेस 4, ऐसा करके प्लस 4 बाय log of 2 टू दी बेस x प्लस 2 टू दी पावर x माइनस 3, देख लो ऐसा करें क्वेश्चन है ना। मिला लेता हूं e टू दी पावर 3 log of x माइनस 2 इंटू log of x टू दी पावर 5 टू दी बेस 4, इस तरह से प्रॉब्लम है। तो चलो ठीक है, देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, इसको हम कोशिश करेंगे पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तब उसके बाद इसके डिफरेंशियल ऑपरेटर में डालेंगे, हॉलर में डालेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, देख लो। हाँ, इसके लिए कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लगेगा, तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे डियर। देख लो, जैसा कि एक लॉग का प्रॉपर्टी था, ये वाला लॉग का प्रॉपर्टी यहां लगेगा, अभी यहां पर लगेगा, है ना। हाँ अच्छा, कुछ लॉग का प्रॉपर्टी याद करो, इसके बहाने मैं लॉग का प्रॉपर्टी भी याद दिलाता हूं। देखो यहां से क्या होता है, ये e टू दी पावर 3 log ऑफ, और जैसा कि पता है कि अगर लॉग का कुछ पावर होता है तो पावर प्रोडक्ट बनता है, पावर को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को पावर बना देते हैं, तो इसको मैं यहां ले आता हूं, चलो इसको यहीं रखता हूं, e टू दी पावर log x क्यू, ऐसा कर देता हूं डियर। ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि जिस नंबर का लॉग लेते हैं उस पर पावर है तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट है तो पावर बनता है, ठीक है। और एक बात, ये तो एक प्रॉपर्टी हुआ, ये प्रॉपर्टी नंबर शायद मेरे ख्याल से 4th है ना। हाँ 4th ही होगा इस तरह का प्रॉपर्टी, पावर है तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो पावर, 4th या 5 जो भी हो। और फिर एक दूसरा प्रॉपर्टी है कि जिस लॉग का बेस नहीं है उसका बेस ई है, और एक बात पता होगा, a टू दी पावर log ऑफ b टू दी बेस a, पूरे का बेस a और log का बेस a, पूरा का बेस a और log का बेस, अगर ये दोनों मैच कर जाए तो ये पूरे का वैल्यू इसी नंबर के बराबर हो जाता है। पूरा का बेस e, log का बेस e, ये दोनों मैच कर गया, b पर पावर c है तो यहां पर b पर पावर c हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा डियर, x क्यूब हो जाएगा। तो देख लो, हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब। देख लो डियर, दो प्रॉपर्टी लगाया है हमने लॉग का, है ना, पावर को, प्रोडक्ट को पावर बना दिया, और फिर पूरे का बेस e, लॉग का बेस e,
अगर ये दोनों मैच कर जाए तो वही होता है जो नंबर होता है लॉग का। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स क्यूब। अच्छा, यहां पर भी वही बात बोल देंगे डियर, ये पावर कहां आ जाएगा, आगे बन जाएगा, है ना, पावर ही नीचे, पावर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 2 5 जा 10 लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 5, है ना। तो ये हमारा पावर बन गया, प्रोडक्ट लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 5 बन गया। हाँ, यहां आ जाओ तो देखो, हम लोग जिस भी लॉग का डीसी जानते हैं, जिस भी लॉग का डीसी जानते हैं, उसका बेस कांस्टेंट होना चाहिए, और यहां है, यहां ठीक उल्टा है। तो इसी रेसिप्रोकल के हिसाब से, इसी रेसिप्रोकल से हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा डियर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 2, ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये तो एक्सपोनेंशियल में आएगा, जनरल एक्सपोनेंशियल में आएगा। तो हमने लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। और अब इसको हम हॉलर में डाल सकते हैं डियर। चलो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना, ठीक, यहीं से डी डी एक्स ऑफ 3 एक्स क्यूब माइनस 10 लॉग ऑफ एक्स टू दी 5 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 2। और अब मैं इसको जगह चाहिए तो मैं मिटा देता हूं डियर, देख लो, 2 टू दी पावर एक्स माइनस 3, ये लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है, देख लो डियर। अब यहां से देखो तो यहां से सम रूल लगाएंगे, ये डी डी एक्स यहां आएगा, और कांस्टेंट मल्टीपल में है, कांस्टेंट गुना में है तो बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, ये डी डी एक्स यहां आएगा, 10 पहले से मल्टीपल में है, कांस्टेंट जब गुना में रहता है, गुना में बाहर। और अब log x टू दी बेस 5, log x टू दी बेस a का उसके नंबर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डीस, तो 1/x इंटू लॉग ऑफ 5। अरे ये जनरल लॉग है, जनरल लॉग, ठीक है डियर। हाँ, ये भी तो वही है, 4 1/x इंटू लॉग ऑफ 2। और यहां देखो तो डियर, यहां एक बार मैं दिखाता हूं करके, कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में, तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और फिर पावर को, चूंकि पावर, जिसको पावर बोला वो तो एक अलजेब्रा निकला, और अलजेब्रा का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में, देख लो, है ना। कैलकुलस खत्म, कैलकुलस खत्म, और उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट होता है। तो देखो यहां से अलजेब्रा क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर 10x इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 4/x इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस, हाँ डियर, a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में, तो 2 टू दी पावर x माइनस 3, और इसका तो डीसी क्या होगा डियर, 1 माइनस 0, दैट इज 1 रहेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही इसका आंसर हो जाएगा डियर, यही इसका डीसी हो गया, है ना। तो देखने में थोड़ा डरावना और भयानक लग रहा था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी लगा दिया, उसके सिंप्लीफाई कर दिया। कई बार हॉलर में डालने के पहले, है ना, इसके हॉलर में डालने के पहले हम लोग अनाज को फटकते हैं, चुनते हैं, चोट मारते हैं, वही बात है। इस फंक्शन को इस हॉलर में, ऑपरेटर में डालने के पहले यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ चोट मारना तो नहीं होगा, यहाँ फटकना और चुनना तो नहीं होगा, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन होता है डियर। और ये बात शुरू में भी बोला गया था,
कि कई बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के पहले हम थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो, थोड़ा लॉग, थोड़ा एक्सपोनेंशियल के प्रॉपर्टी वगैरह लगा करके उसे सॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देन उसको डिफरेंशिएट करते हैं डियर, है ना। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चलो देखो 7 नंबर ले रहा हूं डियर। ऐसा करके है, चलिए देखो अब इधर देखिए 7 नंबर। चलिए बोलता है इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये क्वेश्चन है अलग। इफ देन प्रूव दैट बोलता है डियर, देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। छोटा में से अच्छा क्वेश्चन है, छोटा में से अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो। चलिए ये देख करके ये प्रूव करना है, प्रूव करना है, और ये नेचुरल लॉग में है, तो बिना देर के हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डियर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा डी डी एक्स, और चलो यहां से लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। अब जब देखो यहीं से हमेशा की तरह हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। ये बाहर लॉग है, यहां से मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, ये इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा लेता हूं, तब इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट कर देता हूं। हालांकि कोई भी ब्रैकेट बार बार यूज किया जा सकता है, तो जरा गौर से देखो डियर कि लॉग का डीसी हम उसके नंबर के लिए जानते हैं, तो बाहर से देखने पर लॉग है और इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, तो इस नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। हाँ बोलो डियर, इस कोई भी लॉग का डीसी चाहे जनरल हो या नेचुरल, उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे। नंबर है यहाँ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, है ना। चाहूं तो मैं एक बार और ब्रैकेट लगा दूं। और डियर जिसको मैंने लॉग का नंबर बोला है वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो, है ना। और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हम किसके लिए करते हैं? उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। एंगल के रिस्पेक्ट में कर दिया डियर। और फिर जिसे एंगल बोला वो तो प्योर एक तरह का अलजेब्रा है, और अलजेब्रा का डीसी उसके बेस एक्स के रिस्पेक्ट में देख लो। हाँ और अब बताओ, लॉग एक्स का ये पूरा का पूरा एक्स के रोल में है डियर, ये पूरा का पूरा एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में है। नेचुरल लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स। एक्स क्या है? 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। और डियर देखो यहां पर 10x का, अब ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये एंगल है, ट्रिगोनोमेट्री का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। और यहां पर तो सम रूल लगेगा ना डियर, चेन रूल, और अंदर में सम रूल, पाई कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट का जोड़ घटा गुना भाग कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी 0। और x बाय 2 को तो हमने कितनी बार कहा, ऐसे सोचिए तो 1 बाय 2 गुना में बाहर आ गया, और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया डियर। या कहो कि सीधा 1 बाय 2, ठीक है। और हमें लगता है 1 लिखना थोड़ा सा एक बेवकूफी वाला स्टेप है।
और अब जरा सोचो तो देखो देखो यहाँ पर थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, आंसर कह रहा है सेक एक्स मिलाने के लिए, और यहां देखो क्या है, तो कुछ नहीं आ रहा है तो पहले हम उसे साइन कॉस से बदलते हैं डियर। ये बात याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्री को अगर प्रूव करना है, अब ये ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इस ट्रिगोनोमेट्री को इस ट्रिगोनोमेट्री में लाना है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सबको साइन कॉस में बदल दो। तो बोलो 10 1/10 का मतलब ये कॉट हो गया। अब कॉट को क्या लिखेगा, कॉस बाय साइन, ये हो गया। और सेक को क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिख देंगे डियर, ठीक है। और जरा गौर से देखो 1/2, 0 + 1/2 तो ये हो गया 1/2, ठीक है। और देखो एक कॉस हमारा कैंसिल हो गया डियर, ठीक है। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा डियर ये क्या हो रहा है। देखो तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा, नीचे जगह की कमी के चलते मैं ऊपर लिख रहा हूं डियर, देखो तो, हाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सजा के लिख दे रहा हूं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। 2 को डियर पहले लिख दिया मैंने, 2 इंटू जो था नीचे वो लिख दिया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलेगा एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा के लिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये सेम एंगल रहे साइन कॉस और 2 रहे तो हम इन तीनों को ऐसा लिख सकते हैं डियर, है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डियर हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा बोले तो π/4 प्लस x/2। देखो इधर प्योर ट्रिगोनोमेट्री है, प्योर अलजेब्रा है, और ट्रिगोनोमेट्री में 11 और 10 दोनों का है, 10 11 10 11। और अब जो लगाया ये 11 का लगाया। अब थोड़ा अलजेब्रा लगा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो करके x, है ना। और अब 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री से बोलो, साइन 90 या π/2 प्लस थीटा डियर होता है कॉस थीटा। तो यहां से कितना हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा डियर। और बताओ और देखो आंसर हो रहा है हमारा, और कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक x, हैंस प्रूव्ड। यही तो लाना था डियर। तो इसमें जबरदस्त हमारा 10 क्लास का 11 क्लास का ट्रिगो है, जबरदस्त ट्रिगो है डियर, ठीक है। चलो हाँ डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, और उसके शुरू में ही इंस्ट्रक्शन है ddx ऑफ y। पहला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई, देन हमें निकालना है उसका dc, दैट इज ddx ऑफ y। यहां पर अलग से हमें y मानना नहीं है, और जिसमें x y मिक्स होता है, जरा याद करो, जिसमें x y मिक्स होता है, जिसमें y और x को हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट। तो ये एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें से हमें ddx ऑफ y निकालना है। ये भी हमारा उसी तरह का जिसमें x y मिक्स है, हम x y को अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा दूसरा एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था जिसका नाम ही था इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये 2 हमने इम्प्लिसिट फंक्शन लिया है जिसमें लॉग है और कहीं कहीं एक्सपोनेंशियल भी है। तो चलो पहला को मैं सॉल्व कर रहा हूं, गिवन
x इज इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ x इंटू वाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये लाइन लिखता हूं डियर, ये डी डी एक्स स्टार्ट, ये ऑपरेटर स्टार्ट, डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट, जिसका सिंबल है ये, और इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स वाई। हाँ देखो तो x का dc x के रिस्पेक्ट में ये तो 1 होगा, और इधर क्या होगा dc, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इधर दो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये रहा हमारा y को u और log को हम v बोलेंगे, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लगाएंगे डियर, v कांस्टेंट dc of u that is dc of y plus u constant y constant dc of v that is dc of log of xy with respect to x। ये तो हमारा वही प्रोडक्ट रूल हुआ, और इस रूल का एक ही मकसद होता है, फॉर्मूले तक पहुंचा देना। तो देखो अब तक कौन कौन फॉर्मूले में पहुंचा है, log of xy ये तो कांस्टेंट के रोल में है, और यही तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, सॉरी यही तो हमें निकालना है, यही तो निकालना है हमें, यही तो निकालना है। तो इसको जैसा का तैसा ही छोड़ दूंगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब जरा इधर देखते हैं डियर, इधर देखो तो y, अब ये बताओ कोई भी लॉग का डीसी जनरल हो या नेचुरल हो, हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से चेन रूल, लॉग ऑफ एक्स वाई को हम उसके नंबर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक्स वाई ये दोनों वेरिएबल है, दोनों को बेस एक्स के रिस्पेक्ट में हम करते हैं या जानते हैं। चलो, और ये रहा 1, जस्ट इसको कुछ नहीं करेंगे, ढोते रहेंगे। अब डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, हाँ अब जरा बताओ डियर, यहां पर log x, इस पूरे को अगर x मान लेता हूं तो ये x है, log एक्स वाई को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, log का डीसी नंबर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1/xy। और इधर देखो, इधर फिर हमारा ये प्रोडक्ट रूल चलेगा। हाँ, तो शुरू में प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के बाद चेन रूल, और चेन रूल के बाद देखो ये चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, फिर से प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू भी, पहली बार u का डीसी, v कांस्टेंट। अच्छा, थोड़ा मैं स्टेप जंप मार रहा हूं, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u दैट इज डीसी ऑफ x, सीधा 1 लिखूंगा, प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v दैट इज डीसी ऑफ y। ये रहा डियर। अच्छा, थोड़ा अलजेब्रा कर सकता हूं यहां, ये कट गया, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या क्या हो सकता है यहां से। यहां बचा बाहर में 1/x, 1/x को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे जगह तो अलाउ नहीं दे रहा है, इसको ऊपर ही लेके चलता हूं। देख लो, उतारना है तो फिर वही स्टॉप कर लेना है, थोड़ा बैक कर लेना है, हल्का जूम कर लेना है, ठीक है। देख लो, ये तो जैसे का तैसे उतार लेंगे, 1/x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो डियर, यहां देखता हूं, हाँ चलो देखता हूं मैं ब्लू से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1, और इधर रहा log एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, हाँ 1/x को y से मल्टीप्लाई करूंगा, y/x होगा, प्लस 1/x को x इंटू डी डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा डी डी एक्स ऑफ y बचेगा डियर। और याद करो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते थे, जितना डी डी एक्स ऑफ वाई है सारे को ढूंढ ढूंढ के एक साइड ला करके उससे कॉमन भी लेते थे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई वाला टर्म तो ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड है, इसको रहने देते हैं। ये बिना डी डी एक्स ऑफ वाई का इसको मैं उधर लेके चलता हूं, तो हो जाएगा डियर यहां से 1 माइनस
y बाय एक्स, और इस दोनों में डी डी एक्स ऑफ वाई मैं एक जगह ला करके कॉमन ले लेता हूं, तो क्या क्या बचेगा, यहां बचेगा log ऑफ एक्स वाई, और यहां हो जाएगा डियर 1, ये 1 हो जाएगा 1, देख लो, है ना। हाँ अब देखो, हाँ ये देखो, और एलसीएम अगर मैं लेता हूं यहां से तो क्या क्या हो सकता है देखो, अच्छा डियर कई बार ऐसा होता है ना, चलो एलसीएम में ले लेता हूं पहले, x माइनस वाई बाय एक्स, और ये रहा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, और लूज सेंस में हम डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं, चलो, लेकिन डी डी एक्स ऑफ वाई बोलना चाहिए, और ये तो वही रहेगा log ऑफ एक्स वाई प्लस 1, इधर जाकर के ये डिवाइजर बन जाएगा, सो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा डियर, देखो तो x माइनस वाई, ये इधर जाकर के डिवाइजर, जो पहले से हमारा डिवाइजर है x, चलो ऐसा कर देता हूं, log ऑफ एक्स वाई प्लस 1, ये रहा डीसी, देख लो, है ना। बट इसका आंसर राइटर ने क्या किया, लॉग में नहीं रखा है, प्योर अलजेब्रा एक्स वाई में रखा है डियर। तो हम क्या करते हैं कभी कभी, हालांकि अगर आंसर पता नहीं है तो यही हमारा आंसर हुआ, लेकिन अगर आंसर देख के हम आंसर में मिलाना चाह रहे हैं तो आंसर में लॉग नहीं है डियर, तो एक बार यहां से दिए हुए इक्वेशन से हम लॉग को यहां ला सकते हैं। जरा गौर से देखो तो नीचे नहीं लिख करके मैं यहीं लिख देता हूं x माइनस वाई बाय एक्स, और डियर log ऑफ एक्स वाई हम इतना को लिखना चाहेंगे तो ये नीचे आकर के डिवाइजर बनेगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लायर है, तो अंदर में log ऑफ एक्स वाई की जगह लिख सकते हैं x बाय वाई प्लस 1, और दिस केम फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आया। तो कई बार ऐसा हम करते हैं डियर कि अगर आंसर हमें पता नहीं है तो हम यहां तक रख सकते हैं, ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगर आंसर देख के अगर आंसर मिलाना चाह रहे हैं और आंसर में पता चल रहा है कि आंसर में लॉग नहीं है, तो हम दिया हुआ का शुरू वाला का हम इक्वेशन का यूज करते हैं। ऐसा कई क्वेश्चन में हमने किया भी है और आगे भी करेंगे। अब बस यहां से एलसीएम ले लेना है डियर, और मेरे ख्याल से एलसीएम लेने से आंसर आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा मैं कर दूं तो मेरे ख्याल से यहां देखो ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, एलसीएम लिया जाए तो ये y यहां आ जाएगा और फिर ये y ऊपर चला जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद यहां y और ये वाला y ऊपर, तो ऊपर में से मैं इधर लिख दे रहा हूं y x माइनस वाई, और इधर आ गया x प्लस वाई, यही आंसर दिया है डियर। तो ये रहा हमारा डीसी ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना। ठीक इसी तरह से हम दूसरे का भी कर सकते हैं डियर, ठीक है। देख लो, चलो ठीक है, यहां पर कुछ नहीं करना है, जैसे करते वैसे कर लोगे, है ना। चलो देखो, मैं दूसरा वाला भी कुछ दूर तक कर दे रहा हूं, कुछ दूर तक। हालांकि यहां लॉग का प्रॉपर्टी लगाया जा सकता था डियर, यहां पर शुरू में जैसा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा, लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा, और दूसरा क्वेश्चन जब बनाया जाएगा डियर तो यहां भी एक प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं भी लगाने से चलेगा, लॉग ऑफ अल्फा माइनस लॉग ऑफ बीटा। तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, लगाने से ही बनेगा, नहीं लगाने से ही बनेगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हम बनाएंगे ऐसे ही कर देंगे, हम 1-2 स्टेप बना दे रहे हैं डियर, देखो उसके बाद आप कर लोगे, ठीक है। चलो देखो, दूसरा नंबर में क्या दिया है, e टू दी पावर x माइनस वाई लॉग ऑफ x बाय वाई, ठीक है। चलिए ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं, हॉलर स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, चलो अभी ऐसे रखते हैं, और इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाय वाई। और हमें लगता है कि अब ये हो जाना चाहिए, मैं एक बार याद दिला देता हूँ पुनः, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, और किसी भी एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के रिस्पेक्ट में, पावर एक्स माइनस वाई है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और किया है एक्स माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने इससे भाग दिया है, तो यहाँ गुना कर देंगे, और फिर इसको, ये दोनों वेरिएबल है, दोनों को बेस एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक उसी तरह से डियर लॉग ऑफ एक्स वाई को, और कोई भी लॉग का डीसी हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे, नंबर के रिस्पेक्ट में कर देना है, ठीक है डियर। हाँ चलो, तो कभी कोई टेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं है। और फिर नंबर को, ये देखो, ये इसको हम लोग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। और फिर यहां आके सम रूल, डिफरेंस रूल, और यहां आके क्वोशंट रूल बनेगा डियर, यहां आके क्वोशंट रूल बनेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कर लोगे, ठीक है। थोड़ा कुछ दूर तक मैं कर दिया हूं, और ये मैं छोड़ता हूं, और मैं इसका आंसर लिख देता हूं, सो दैट कि आप करके मिला सको इसको। तो यहां पर इसका डीसी तो यही लिख देंगे, यहां पर आप ब्रैकेट जरूर दे दोगे, इसको थोड़ा करोगे, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं डियर, ठीक है। चलो, ये हम लोग कर रहे थे कि इसका, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, देखो इसका आंसर है डी डी एक्स ऑफ वाई वाई इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई -1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई -1। हमें लगता है इसको करना चाहिए डियर, है ना। यहां पर भी एक बात आएगा कि अगर कहीं आंसर में बनाने से आंसर में लॉग आता है, तो यहां से हम इस लॉग एक्स बाय वाई को, लॉग एक्स बाय वाई को हम ये रख देंगे डियर, जैसा कि अभी पिछले वाले में किया, यहां भी करना। थोड़ा मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, एंड अगर दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर शुरू में दिया हुआ है, क्वेश्चन कर दीजिए, मैं बना के भेज दूंगा मैं, ठीक है डियर। ओके, लगे रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 1 घंटा 7 मिनट का होने जा रहा है, 8 मिनट होने जा रहा है, इसलिए मैं इसको समय बचाने के लिए छोड़ दिया, वैसे भी लगभग टाइप का बना दिया हूं मैं। ओके, मिलता हूं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना है, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा, और मेरी जो ड्यूटी है, आपकी जो ड्यूटी है वो करते रहिए, इससे हमारा, आपका, हमारे परिवार का और समाज का भला होगा। ओके, वेरी 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 गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स।